अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्लॉग। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, तो से ठीक होगी। आपको पता ही होगा हम हैदराबाद आए हुए हैं। आज है मेरे साले का वलीमा। आपको दिखाते हैं कि हैदराबाद की शादियाँ कैसी होती हैं, वलीमे कैसे होते हैं, क्या खाने में होता है, क्या माहौल होता है, बैंक्वेट किस तरह के होते हैं। बच्चे भी गए हुए हैं तैयार होने, जैसे वो तैयार होकर आते हैं तो बच्चों को भी मिलवाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं यहाँ पे अपने कज़न से मिल के। और टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है। तो अभी चलते हैं और उसके बाद चल के आपको आगे का माहौल दिखाते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है घर, सजावट के साथ। बहुत ही डिसेंट और सिंपल सी सजावट है, बहुत ही एलिगेंट लुक आ रहा है। A few minutes later. अब चलते हैं बैंक्वेट के अंदर और देखते हैं अंदर क्या माहौल है। क्या पी रही हो? मुझे भी पिलाओ, चखाओ कैसा है। अच्छा है। इज़ा को देखा है? इज़ा कहाँ है? आपका ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है। वाह, ये पर्स भी है इसके साथ। और मेहंदी तो दिखाओ अपनी, बहुत प्यारी। यहाँ पे भाई बन रहा है गर्मा गर्म खाना और आई थिंक ये स्टार्टर है, ये कोई चीज़ कोन वगैरह है। ये क्या चीज़ है? अरबियन पफ। वाह भाई वाह, क्या बात है। यहाँ पे गर्मा गर्म गोला कबाब बन रहे हैं, क्या बात है। ये रखा है चिकन टिक्का भी, ये रेडी होना है। तो ये है यहाँ का आज का मेन्यू कार्ड। इसमें स्टार्टर्स के अंदर है मिंट कोलाडा, चिकन समोसा, चिकन वेजिटेबल रोल, अरेबियन पफ, कंदन कबाब, बिहारी टिक्का बोटी। ये तो स्टार्टर्स में इतने सारे आइटम्स हैं। इसके बाद आ जाता है मेन कोर्स। इसमें है यखनी बिरयानी, चिकन शिनवारी कढ़ाई, चिकन मखनी हांडी। साइड लाइन्स के अंदर है कुलचा, नान, रशियन सैलेड, रायता, प्लेन सैलेड और चटनी। डेजर्ट के अंदर है इंजीर, खजूर, आइसक्रीम, कसाट। अब ये भी पता नहीं कौन नई चीज़ आई है कोई सी। बेवरेजेस के अंदर है कोल्ड ड्रिंक और मिनरल वाटर। और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हाफिज़ पकवान एंड कैटरिंग सर्विसेज। तो ये इतनी खूबसूरत से बॉक्स में आई हैं रोटियां और ये है मिंट कोलाडा, क्या बात है। तो ये आ गए हैं स्टार्टर्स। यहाँ पे है पुलाव, ये कढ़ाई, वहाँ पे रखे हैं बारबेक्यू आइटम्स और ये है रशियन सैलेड। यहाँ पे आ गई है मखनी हांडी। यहाँ पे रेडी हो रहा है काजू आइसक्रीम कसाटा और इसमें काजू ही काजू भरे हुए हैं। A few minutes later. One hour later. हैदराबाद की सड़कों के बहुत ही बुरे हालात हैं। हर तरफ मट्टी ही मट्टी है और गर्द का एक तूफ़ान है। गले ख़राब हो रहे हैं, नोज़ में बर्निंग सी सेंसेशन है। मैं ख़ुद 2 दिन से जो है वो एंटीबायोटिक्स ले रहा हूँ। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया। और आई डोंट नो यहाँ की सड़कें क्यों नहीं बेहतर होती। पहले इतनी अच्छी सड़कें हुआ करती थी हैदराबाद की। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि तवज्जो दें यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे।
मेरे तो कंधे और गर्दन में दर्द हो गया है यहाँ कार चला के। मैंने ये रेंट पे कार ली हुई है अल्टो, क्योंकि मेरे पास कार नहीं थी। बट मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी कार लेकर नहीं आया, क्योंकि यहाँ कार लेकर आने का मतलब ये है कि अपने सस्पेंशन की बैंड बजवाना। इतने ख़राब रोड हो रहे हैं, गजब बेइज्जती है। The next day. सारे शादी के फंक्शन रैप अप हो गए हैं। अब वक्त हुआ जाता है वापस लाहौर जाने का। इस वक्त शाम के 6 बज रहे हैं। मेरी जो डेवो की स्लीपर बस है वो 7:15 बजे की है और यहाँ से तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं कासिम चौक पहुँचने में। जिस दिन से मैं लाहौर से वापस आया हूँ उसी दिन से मुझे लाहौर की बहुत ज़्यादा याद सता रही है। और अगर लाहौर से जाने के बाद आपको लाहौर की याद सताए तो समझ जाएँ कि आप भी लाहौरी बन चुके हैं, क्योंकि लाहौर एक शहर नहीं, एक कैफियत का नाम है। लाहौर इज़ प्योर लव। क्या कह दिया मैंने? क्या कहा क्या कहा क्या कहा क्या कहा? अब चलते हैं वापस लाहौर। ये बैग का कलर मैंने बहुत ज़्यादा औखा ले लिया है, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। पैसा बर्बाद। अब चलते हैं। खैर इसको साफ़ कर दिया करेंगे। मैं जा रहा हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ। इज़ा मैं लाहौर जा रहा हूँ। अरे 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 जाने दो। क्या लाऊं आपके लिए लंदन से? मिठाइयाँ, चॉकलेट। चॉकलेट्स तो मैं बहुत सारी लेकर आऊँगा, लेकिन मिठाइयाँ तो आपको अच्छी हैदराबाद में और लाहौर में मिल जाती हैं। मैंने आपके लिए क्या लाऊं? मैं लंदन जा रहा हूँ, वहाँ से क्या लाऊं? ब्रेसलेट चाहिए आपको? ठीक है, आपके लिए ब्रेसलेट्स लेकर आऊँगा, रिंग्स लेकर आऊँगा। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे प्राइमार्क का बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं, तो वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। ठीक है ना? ऑल राइट, ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। अरे आपसे नहीं उठेगा, बहुत भारी है। क्यों? क्या बोला तूने? मैं कैसे जाऊँगा फिर घर? इसमें इतना सारा सामान है, मेरे कपड़े इसमें। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। ना अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इज़ा जल्दी से उठा। ड्रामा, बहुत ड्रामा क्वीन हो गई हो। अल्लाह हाफिज़। आई लव यू टू। हाय हाय, इतना सुकून। रांची से रावलपिंडी जाने वाली बस में सफ़र कर रहे हैं, सब गुजारिश की जाती है बस में तशरीफ़ ले जाएं ताकि की सूरत में किसी मुसाफिर का इंतज़ार नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। 7:15 की बस है और हमारी बस आ चुकी है बिल्कुल टाइम पे। एक बात जो डेवो की बहुत अच्छी है कि पंचुअल है टाइम की, अपने वक्त से पहले पहुंचती है और वक्त पे डिपार्ट करती है। उम्मीद करते हैं आज का हमारा सफ़र अच्छा ही होगा। अब मिलते हैं आपसे बस के अंदर। सीट नंबर है हमारी 21। ये है हमारी सीट 21 और काफ़ी खुशादा जगह है। अब चल के बैठते हैं। हमारी लाहौर की जर्नी स्टार्ट हो गई है। मैंने प्राइवेसी कर्टन्स को डिप्लॉय कर दिया है और सामने स्क्रीन लगी हुई है जिस पे आप अपनी मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। इन्होंने हेडफोन्स और रिमोट कंट्रोल दे दिया है। इसके अलावा बैक साइड पे चार्जिंग पोर्ट्स हैं, आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं जब भी आप चाहें। और बहुत ही कंफर्टेबल सी बस है और सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि एसी को थोड़ा सा स्लो डाउन करें। मैं अपने साथ एक ब्लैंकेट लेकर आया हूँ। बाल बाल बच गया रे देवा। रिफ़्रेशमेंट बॉक्स इन्होंने हमें दे दिया है और इसके अंदर बिस्किट्स होते हैं, कप केक और चिप्स होते हैं। बट अभी नीड नहीं है खाना खा के मैं घर से निकला हूँ और आई थिंक शक्कर आएगा, उसके बाद मैं सोऊंगा। अभी मैं कुछ अपना ऑफिस वगैरह का काम कर लेता हूँ इतनी देर लैपटॉप में और उसके बाद शक्कर के बाद फिर सोएंगे। तो अब करते हैं कुछ ऑफिस का काम और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। 6 hours later. इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं और हम सक्कर टर्मिनल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 30 मिनट्स का ब्रेक होता है और इस 30 मिनट्स के अंदर जो है वो बस को थॉरली चेक किया जाता है। इसके ब्रेक्स, इसके टायर्स, इसके इंजन वगैरह को, एसी सिस्टम को चेक किया जाता है। और यहाँ पे ड्राइवर चेंज होते हैं और बस अटेंडेंट चेंज होता है और जो कि लाहौर तक लेकर जाता है। फ्रेश ड्राइवर दिया जाता है यहाँ पे। और जो यहाँ का ड्राइवर है
वो सुबह जो बस आएगी लाहौर से वो कराची लेकर जाएगा। सो यहाँ पे रोटेशन रहती है ड्राइवर्स की, जस्ट टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। तो ये बड़ी अच्छी ही बात है डेवो की। इसके अलावा यहाँ पे फ्री मील बॉक्स दिया जाता है, उसमें आई थिंक बिरयानी वगैरह होती है। मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, अभी दिल नहीं कर रहा बिल्कुल, अब सोऊंगा मैं। लेकिन चल के चेक करते हैं कि किस तरह का मील बॉक्स होता है इनका। तो यहाँ पे ये मील बॉक्स मिलता है, इसके अंदर बिरयानी होती है। और ये गर्म है ठंडी है? वाह भाई, गर्म हो रही है तो ज़बरदस्त। चिकन बिरयानी होती है? जी सर, चिकन बिरयानी। तो ये कहाँ बनाते हैं सर? इधर ही अपनी मेस पे बनाते हैं। यहीं बनती है, ज़बरदस्त। A few minutes later. बस चल पड़ी है और मैंने ब्लैंकेट को बिछा लिया है। इसको रिली कहते हैं और ये मेरी दादी जान की साड़ी से बनी हुई है, मेरे लिए बहुत ही ख़ास है ये हैंडमेड होती है और सिर्फ सिंध में बनती है। अब हम लाहौर ही जाकर बस से निकलेंगे, अब सोने की तैयारी करते हैं। 8 hours later. अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पहुंच गए हम और तकरीबन 2 घंटा लेट हुए हैं। उसकी मेन वजह यह है कि रहीम यार ख़ान के पास मोटरवे पुलिस काफ़िलों की सूरत में बसों को रवाना करती है, वहाँ हमें 1 घंटा लग गया एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, क्योंकि डाकू वगैरह काफ़ी एक्टिव थे उस एरिया में। अब तो हालात बेहतर हैं लेकिन फिर भी मोटरवे पुलिस बड़ी एहतियात करती है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम हमारा ज़्यादा लग गया। अब चलते हैं घर। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर। घर की रौनक तो बच्चों से ही होती है। पहले जब मैं आया करता था तो बच्चे शोर शराबा करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे। अब घर बिल्कुल सूना पड़ा है। 2 हफ्ते इंतज़ार करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। कोई नहीं, ये वक्त भी कट जाएगा। घर ऑलमोस्ट पूरे वीक से लॉक है। ज़रा वेंटिलेशन करते हैं। Six hours later. गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हो रही है, कवर करके नहीं गया था, बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है। कार वॉश करवाते हैं, कल ऑफिस जाना है और खाना भी लेकर आते हैं अपना। हैदराबाद जाने से पहले बहुत शदीद तूफ़ान आया था लाहौर में और 80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से हवाएं चली थी। तो जैसी हवाएं चलना शुरू हुई थी मैंने शेड उतार लिया था और बहुत अच्छा किया मैंने शेड उतार के, क्योंकि अगर शेड लगा होता तो कंफर्म फट जाता। ये हमारे जो सामने रहते हैं इन्होंने ये लोहे का शेड बनवाया, ये जो है टेढ़ा हो गया उस हवाओं के अंदर, तो इतनी शिद्दत की हवाएं थी। तो बहुत अच्छा किया मैंने इसको उतार लिया। अब यूके से आने के बाद इसको मैं लगाऊंगा। अब तो खैर ऐसे कोई तूफ़ान की प्रेडिक्शन नहीं है और ना ही सर्दियों में इतने ज़्यादा हवाएं चलती हैं, तो वापस आके इसको फिक्स करते हैं। कार वॉश करवाने में आया हूँ कार्लटेक्स पंप पाइन एवेन्यू पे, और पाइन एवेन्यू पे तो बड़ा ही टफ़ कंपटीशन चल रहा है पेट्रोल पंप्स का। 2 पंप्स हैं PSO के, एक गो का, एक टोटल, एक कार्लटेक्स ये और एक शेल का पंप बंद हो गया क्योंकि उसकी सेल इतनी नहीं थी। बट आई होप कार्लटेक्स का पंप जो है वो अच्छा चले, क्योंकि इनका बड़ा क्वालिटी फ्यूल है और ये दोबारा से अपनी एंट्री कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आरामको और कार्लटेक्स बिल्कुल हेड टू हेड हैं इस वक्त क्वालिटी ऑफ पेट्रोल के मामले में। सो आई विश देम ऑल द बेस्ट। अगर आप अपनी कार को रेगुलरली वैक्स करते रहें तो सिर्फ पानी लगाने से भी सारी मिट्टी लिफ्ट ऑफ हो जाती है। अभी गाड़ी पे शैम्पू नहीं लगा है और आप शाइन चेक करें, माशाल्लाह। तो वैक्स जो है वो एक एडिड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दे देती है कार के बॉडी पेंट पे। कार वॉश हो गई है, अब चलते हैं खाना लेने। दाल रोटी लेते हैं अल फैसल से।
वेलेंशिया के अंदर अल फैसल रेस्टोरेंट है। इनकी दाल माश बहुत ही कमाल की होती है, तो दाल माश लेते हैं चल के। तो इनके पास डिफरेंट सालन होते हैं, सब्जियां होती हैं, लेकिन इनकी दाल बहुत अच्छी है। A few inches later. तो मैं घर आ गया हूँ और मैंने माश की दाल डिश आउट कर ली है। अल फैसल की माश की दाल और चने की दाल इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। मेरी पर्सनल फेवरेट तो माश की दाल है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल होती है, बहुत यमी होती है। अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।